पीयते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषा भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकानि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम गुरुदे। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता में रस खां। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपर्य कर श्री भक्तमान जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नावाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज राज की श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम राधे जगत विदित नरसी भगत गुर्जर धर पावन करी जगत विदित नरसिंह भक्त गुरुजन घर पावन करी माई स्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने महाई सुमारत लोग भक्ति लवलेस न जाने माला मुद्रा देख तास की निंदा ठाने माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठान ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि सरते सरकियो खंड दो सही खोयो जिन सरते सर कियो खंड दो से कोयो बहुत ठोर परिचय दियो बहुत ठोर परिचय दियो रसरीत भक्ति हृदय धरी रसरीत भक्ति हृदय धरी जगत विदित नरसी भगत जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी जिन गुरुजर घर पावन जिन गुर्जर धर पावन
माता स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री नरसिंह जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं श्री नरसिंह जी ने रस से परिपूर्ण माधुर्य भक्ति को जीव मात्र के हृदय में स्थापित किया। रसरीत भक्ति हृदय धरे। रस रीति क्या है आप देखेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके एक एक रोम से ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वे प्रभु वे ठाकुर वे भगवान भक्त के सामान्य से सामान्य कार्य करने में संकोच नहीं करते। श्री नरसिंह जी की विशाल बारात को लेकर ठाकुर जी कितने उल्लास से जा रहे हैं, कितनी प्रसन्नता से जा रहे हैं। श्री नरसिंह जी की बारात में नीचे तो दिव्य द्वारिका से जिन यादवों को ठाकुर जी लाए वो जा रहे हैं और आकाश से देवता जा रहे हैं। ऐसी दिव्य भव्य बारात देख के प्रत्येक नगरवासी ग्रामवासी एक ही बात कह रहे हैं, भैया ये नरसी मनुष्य की सी बारात नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसी किसी मनुष्य में क्षमता ही नहीं है इतनी दिव्य बारात निकाल सके। क्योंकि यहाँ किसी चीज की लिमिटेड संख्या नहीं है, सब चीज अपार है। जब यहाँ के हाथी नहीं गिने जा सकते, बारात के घोड़े नहीं गिने जा सकते, रथ नहीं गिने जा सकते, ऊंट नहीं गिने जा सकते, मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी अनुपम बारात भैया हमने जीवन में पहली बार देखा है। राजा रघुराज सिंह जी कहते हैं कि सृष्टि में ऐसी बारात पहली बार श्री ठाकुर जी नरसिंह जी के लिए निकाली। भले रघुराज यदुराज ले समाज आयो। भले रघुराज यदुनाथ ले समाज आयो। बिलसी बारात ऐसी नरसिंह के काज। बिलसी बारात ऐसी नरसिंह के काज की। बिलसी बारात ऐसी नरसिंह के काज। बिलसी बारात ऐसी नरसिंह के काज की। उस समय जिसने बारात देखा वो परम आश्चर्य में डूब गया। बारात बड़नगर पहुंची, श्री मदन राय जी के उस नगर के पास पहुंची। अभी तो मुख्य गांव दूर है, नगर दूर है, उसके पास पहुंची और इतना प्रकाश, इतना भगवान ने पता नहीं कहाँ की लाइट मंगाई थी, 25-25 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ते, इतना प्रकाश। तो वो प्रकाश जब गांव में गया, अब जैसे सूर्य निकल आया और सूर्य निकल आए, ठीक है, पास में सूर्य निकले तो
सब घबरा गए पूरे। भैया ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चारों तरफ से अब वाद्य सुनाई पड़ने लग गए, अनेक तरह के, वही वैकुंठ के वाद्य। तो मदन राय जी ने पुरोहित जी को बुलाया, बोले देखो भैया आज लगन है, बारात आई नहीं, तुमने कैसा तिलक किया? किसी को कल्पना नहीं थी कि नरसिंह जी ऐसी बारात लाएंगे। लोगों ने यही समझा कि कुछ हो रहा होगा। तो पुरोहित जी दुखी होकर के नगर के बाहर गए, वही नरसिंह जी की बारात नहीं आई और मैंने पूरी बात मैंने की है, मेरे ऊपर बात आएगी। तो कुछ आदमी जो व्यवस्था के लिए बारात के आगे आगे चलते ना, बारात अभी पीछे है, उनमें से एक आदमी से पूछा, क्यों भाई इतना प्रकाश, इतने बाजे गाजे सुनाई पड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा श्री 1008 श्री नरसिंह जी के बेटे की बारात है। नरसिंह जी की बारात है? अरे महाराज, जिन पुरोहित जी ने तिलक किया था उनका हृदय गदगद हो गया। ओहो, अब वो मस्ती से जब आगे बढ़े, जहां देखे वहां अपार, मनुष्य अपार, हाथी अपार, घोड़े अपार। अरे बाजे बजाने वाले इतने थे, कोई गिनती नहीं कर सकता। और वो वैभव, ठाकुर जी की व्यवस्था कोई अरे गहरे की व्यवस्था थोड़ी थी। श्री द्वारकाधीश जी की व्यवस्था सब अप टू डेट, जिधर देखो। तो पुरोहित जी का हृदय गदगद हो गया, वो किसी से मिले नहीं, दौड़ के आए वापस और मदन राय जी का कंधा हिला के बोले, मदन राय जी अभिमान में फूले रहते थे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धन संपन्न हैं। लेकिन देखो आप, जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसका ठाठ देखो, उसका वैभव देखो। तुम्हें तो उस जमाने में 10 लाख बहुत माना जाता था, तुम्हारे अंदर तो 10 लाख की ठसक है। हमसे बड़ा कोई रहा, मुझसे बड़े नहीं। और नरसिंह जी को देखो, उनको सामर सेठ की ठसक है। ठसक होती है अपनी अपनी, किसी को अपने परिवार की ठसक होती है, किसी को अपने गुणों की ठसक होती है। हम बहुत बुद्धिमान हैं आप, लेकिन ये सब ठसक एक दिन निकल जाती है। काल के गाल में सब समा जाए, काल सबको खा जाता है, लेकिन जिस चेहरे में ठाकुर की ठसक होती है, असे अभिमान चाहे जन भोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे। मैं सेवको रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवको रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान बुरा माना गया है,
लेकिन ये अभिमान आदरणीय है, इस अभिमान को उपासना कहा गया है। ये ठसक बनी रहे कि हम जानकी वल्लभ लाल जी के हैं, ठसक अंदर रहे। किसी को धन की ठसक होती है, किसी को परिवार की ठसक होती है, किसी को अपने गुण, लेकिन ये सब ठसक एक दिन काल के गाल में चली जाएंगे। लेकिन आपके दिन ये ठसक है, हम ठाकुर जी के हैं। हनुमान जी लंका में बार बार गर्जना करते हैं, मैं राम जी का दूत हूं, ठसक है। तो पुरोहित जी ने कहा कि तुम्हें 10 लाख की ठसक है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, चलो देखो। बार बार कह रहे थे, एक भिखमंगे क्या हमारी लड़की का विवाह निश्चित कर लिया है, अब चल के देखो भिखमंगा कौन है। बोले क्या हुआ? बोले चल के देखो, अब यहाँ से बात मत करो। अरे पुरोहित जी बताओ तो सही। अरे क्या बताना है, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी बेच दो तो बारात में जो घोड़े आए हैं उनको घास भी नहीं खिला सकते। मनुष्यों को तो भोजन कराने की बात है, बारात के घोड़ों को चारा नहीं दे सकते हो। हैं? हाथ पकड़ के पुरोहित जी मदन राय जी को लेकर के आए। महाराज बारात की स्थिति देख करके तो हाथ पांव फूल गए मदन राय जी के। बोले भैया चारे की बात, पानी नहीं पिला सकते। चारे की पानी नहीं पिला सकते। कहीं एक घास धनरास सोना पूजे कहूँ, कहीं एक घास धनरास सोन पूजे कहूँ, चहूँ दिस पूर रही, देखो भक्ति सार है। चहु दिस पूरी रही, देखो भक्ति सार, देखो भक्ति सार, देखो भक्ति सार, देखो भक्ति सार है, देखो भक्ति सार। मदन राय जी ने कहा कि गुरु जी मुझे क्या दिखा रहे हैं? बोले श्रीमान जी मैं ये दिखा रहा हूँ कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भक्ति ही सार है। भक्ति से क्या क्या होता है कुछ पता नहीं। पूज्य महाराज श्रीमद राय जी महाराज कहते थे कि भक्तमाल ने हमसे क्या क्या कराया हम कल्पना नहीं कर सकते। जाओ वर्षाने में रहते हुए इतने बड़े बड़े काम कराए जिसकी कल्पना नहीं हम कर सकते। ये भक्ति सार है, जो तुम्हारी कल्पना में ना हो, इतने बड़े बड़े काम सहज रूप में हो जाना, ये भक्ति सार दिखा रहे हैं पुरोहित जी मदन राय जी। एक अपने पुरुषार्थ से कमाई हुई संपत्ति होती है, एक ठाकुर जी के द्वारा दी हुई संपत्ति होती है। क्या अंतर है बताओ? पुरुषार्थ से कमाई हुई संपत्ति पूर्ण क्षीण होने के बाद नष्ट हो जाएगी, ठीक। पुरुषार्थ से कमाई हुई संपत्ति पूर्ण क्षीण हुए नष्ट हो जाएगी, और भगवत प्रदत्त संपत्ति कभी नष्ट नहीं होगी। पुरुषार्थ से कमाई संपत्ति अभिमान पैदा करेगी, और भगवत प्रदत्त संपत्ति भजन कराती है। यही बात तो कहा सुदामा जी से ठाकुर जी ने। सुदामा जी कंचन महल में नहीं जा रहे थे, भगवान ने कहा मेरी दी हुई है, कोई भी नहीं आएगा, भजन में जाओ। ये भक्ति सार है। महाराज मदन राय जी बेहोश हो गए। लो साहब अब क्या हो?
पानी नहीं दे सकते लोगों को, इतनी बड़ी बारात ठहराएंगे कहाँ? घोड़ों को खड़े होने की जगह नहीं है। जब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया तो डिप्रेशन में चले गए, बेहोश। पूरे दिन से तो काम गड़बड़ हो गया, अब विवाह कैसे होगा? समधी जी बेहोश हो गए, तब विवाह कैसे होगा? तो पानी का छींटा ईटा मारा, पंखा अंखा किया और हाथ पकड़ के उठाया। बोले देखो, अब तुम्हारा अहंकार गलित हो गया। मैं जो बकरी सरीके करते थे ना दिन भर, मैं, अब सही हुए तुम। अब तुम्हारा मैं दूर हो गया, अब चलो सावल सेठ के पास और अपनी जो स्थिति है उनसे निवेदन करो, रोने से काम नहीं चलेगा। भगवान यही तो चाहते हैं कि जीव अपनी बुद्धि का भरोसा छोड़ करके मेरे पास आए। ऐसी सृष्टि का कोई कार्य नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीव जाए तो सही डेयरी में, भगवान से कहे तो सही। पुरोहित जी कोई बात पता है, इसलिए पुरोहित जी कह रहे हैं रोने से काम नहीं चलेगा, चलो श्री नरसिंह जी के चरणों में चल करके उससे प्रार्थना करें कि महाराज आप हमारे ऊपर कृपा करो। पुरोहित जी श्री मदन राय जी जो लड़की के पिताजी हैं, उनका हाथ, अब इतनी बड़ी बारात महाराज खोजने लगे कि नरसिंह जी कहाँ हैं। भगवान ने क्या किया, गांव के बाहर बारात ठहराई। अब यहाँ से आगरा तक इतनी तो बारात ठहरने की जगह चाहिए। यहाँ से इतना आगरा है, कहाँ घोड़े बनेंगे, कहाँ हाथी बनेंगे, कहाँ, तो बाहर ठहराई। और नरसिंह की कुटिया पहले बनवा दी, इसको भजन करना उसका इंतजाम पहले। और नरसिंह जी अपनी कुटिया में महाराज, उनको पता नहीं आगे क्या होना, उनको एक चीज का पता है, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। पुरोहित जी मदन राय जी का हाथ पकड़ करके खोजते खोजते नरसिंह जी कुटिया में गए और चरणों में डाल दिया। मदन राय जी को चरणों में डाल दिया तो नरसिंह ने देखा कोई चरण नहीं। पुरोहित जी को तो पहचानते थे नरसिंह जी, इनको नहीं पहचानते। पुरोहित जी ने कहा महाराज ये आपके समधी जी हैं, इन्हीं की बेटी से आपके बेटे का विवाह हो रहा है। ये आज से क्षमा मांगने आए हैं और प्रार्थना करने आए हैं कि हम बारात की व्यवस्था नहीं कर सकते, हमें कुछ न कुछ युक्ति बताइए, इनको हम कैसे पानी पिलाएंगे, कैसे कहाँ ठहराएंगे। इस अपार बारात को देख करके बुद्धि हमारा काम बन गई। नरसिंह ने कहा देखो भैया हम नकली समधी हैं असली समधी के पास जाओ। नकली व्यक्ति तो बैठेगा एक जगह, लेकिन जिसके बेटे की बारात मतलब वो विवाह होगा वो कितना बिजी रहता है उस दिन। बोले कहाँ है असली समधी? बोले वो देखो घोड़ों के ठहरने की व्यवस्था करा रहे हैं, वो देखो लोगों को ठहरने की व्यवस्था है। भगवान लगे यहाँ घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ हाथी बांधे जाएंगे,
यहाँ अमुक चीज, अरे सो बिजी, बहुत व्यस्त ठाकुर जी हैं। अरे इतने लोगों, आदमी के पास 100 लोग आ जाए तो टूक चूक हो जाता है। कई लाख लोगों को ठहराने की व्यवस्था ठाकुर जी कर। तुम्हारा पुरोहित जी मदन राय जी को लेकर के खोजते खोजते सांवल सेठ के पास पहुंचे, ठाकुर जी के पास पहुंचे, चरणों में गिर। एक बड़ी अच्छी बात प्रियादास जी कहते हैं, ओहो, पहली बार ठाकुर जी का दर्शन किया मदन राय जी ने। किसने कराया? एक संत ने, एक भक्त ने, है? कारण कोई भी हो, लेकिन पहली बार जब दर्शन किया, प्रियादास जी लिखते हैं, उस रूप माधुरी को देख करके ठिठक गए मदन राय जी। हरि हरि बचन उचारिए, हरि जस सुनिए कान। हरि हरि बचन उचारिए, हरि जस सुनिए कान। हरि को शीस नवाइए, हरि है रूप निधान। हरि को शीस नवाइए, हरि है रूप निधान। कोट ग्रंथ को अर्थ यह, कोट ग्रंथ को अर्थ यह, श्रुति स्मृति पुकारा। श्रुति स्मृति पुकारा। वासुदेव की भक्ति बिना, वासुदेव की भक्ति बिना, नहीं नर को निस्तारा, नहीं नर को। चरणों में गिरे हुए मदन राय जी को ठाकुर जी ने उठाया। अभिमान गलित होते ही ठाकुर जी अपना लेते हैं और फिर उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारे कार्य ठाकुर जी कर। ये नियम है। ये अहंकार ही ठाकुर जी से दूरी बना के रखता है। ये अहंकार ही आपको अपने बल किया, मैं। लेकिन जैसे ही अहंकार गलित होता है, आपके प्रत्येक कार्य को ठाकुर जी करते हैं। पश्चाताप के आंसू बह रहे मदन राय जी के। मैंने एक भक्त का अपमान किया, नरसिंह जी परम भक्त, जिनके लिए ठाकुर जी चल करके आ रहे हैं। हाथ जोड़ करके मदन राय, जय जय, मैं आपकी सेवा करने लायक नहीं हूं। आपसे प्रार्थना है, जैसे आप बारात लाए हैं उसी तरह से आप वर पक्ष को की जैसी व्यवस्था की है, उसी तरह से आप कन्या पक्ष की व्यवस्था करें। हमारे सामर्थ्य वास्तव में बात है, भगवान के कार्य भगवान ही करता है। लेकिन व्यक्ति स्वीकार नहीं करता इसको। देखो इन चरित्रों के माध्यम, जब धक्का लगा तो जय जय, आप कन्या पक्ष की भी आप ही व्यवस्था करें, हमारे पास नहीं है समर्थ। ठाकुर यही तो सुनना चाहते हैं, आप बोलो कि हम कुछ करने लायक नहीं है, बस ठाकुर जी तुरंत संभाल लेंगे सब।
जब ऐसा कहा तो ठाकुर जी ने कहा मदन राय जी चिंता मत, बिल्कुल नहीं करो। ठाकुर ने जोर से आवाज लगाया, दाऊ दादा। जाओ। दाऊ दादा, कन्हैया क्या है? ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा तुम कन्या पक्ष से हो जाओ, हम वर पक्ष से हो जाते हैं। जाओ। कन्या पक्ष की जिम्मेदारी तुम्हारी, हम वर पक्ष। बोले ठीक है। अब दाऊ दादा ने अपने हाथ में ले ली पूरी जिम्मेदारी, और अब बारात की व्यवस्था हो गई, और अब बारात की रस्म प्रारंभ हुई। लेकिन कैसे विवाह होगा ये आज नहीं कल सुनेंगे। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। ओरे झलकत राधा नंदला, और झलकत राधा गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग आंगन। लोचन बरसत असुअन जाल, लोचन बरसत सुवन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अब मान ब्याल बिस। लेत जीवाय सुरसती काल, एक जुआए तुर्क का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटि चरण पछाड़। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संगति। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत अरु जागत, विश्वासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम है करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त
सुमा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे जय हरे जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे